वर्तमान में बिल गेट्स दुनिया के सबसे रईस इंसान माने जाते हैं, जिनकी संपत्ति कुछ खरब रुपए है। क्या हो अगर किसी इंसान के पास इतनी संपत्ति हो कि उसे गिना भी ना जा सके। राज्य माली, जिसकी राजधानी टिम्बकटू थी। 13वीं शताब्दी का वह दौर जब पूरे यूरोप में अकाल और गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी। 1312 वही साल था जब मूसा कीटा प्रथम की ताजपोशी हुई, लेकिन तख्त पर बैठने के बाद उसका नाम पड़ गया मनसा। मूसा के शासनकाल में इस समृद्ध साम्राज्य का फैलाव पश्चिमी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक हो गया, यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर टिम्बकटू और सहारा रेगिस्तान तक मूसा के साम्राज्य में आ गए। वहीं वर्तमान समय के मेरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया जैसे देश माली साम्राज्य के हिस्सा थे। मूसा उस दौर में नमक और सोने का कारोबार किया करता था। वह खुद को एक सच्चा मुसलमान मानता था और उसने अपने राजपाट के दौर में कई मस्जिदें भी बनवाई थी। इसके अलावा उसने कई विश्वविद्यालय, स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी खुलवाए। इनके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं। इतने अमीर होने के बावजूद भी मूसा को 1324 ईस्वी तक दुनिया जानती तक नहीं थी। फिर इसी साल मूसा हज की यात्रा के लिए मक्का रवाना हुआ। यह वो समय था जब दुनिया ने मूसा की रईसी को पहली बार देखा। जिसने भी देखा वह भौचक्का रह गया। उन्हें पता भी नहीं था कि सारी दुनिया की बेतहासा दौलत का मालिक कोई एक इंसान कैसे हो सकता है। मूसा की ये यात्रा दुनिया में कारवान्स ऑफ गोल्ड के नाम से जानी जाती है। मूसा की इस यात्रा में कुल 60,000 सोने के सिक्के खर्च हुए और कहा जाता है कि तब उसके काफिले में 80 ऊंट सिर्फ सोना लाद कर ले जाने के लिए काम में लिए जा रहे थे, जिसमें से हर एक ऊंट पर लगभग 136 किलो सोना लदा था। और फिर जिस इलाके से उसका काफिला गुजरता वहां दिखने वाले भिखमंगों में मूसा सोने के सिक्के बांट देता। इस यात्रा में केवल राजा ही अकेला नहीं था। माना जाता है कि 4000 मील लंबा एक काफिला भी राजा मूसा के साथ साथ चल पड़ा था। शानदार फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी पकड़े लगभग 500 लोगों के बाद मनसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों की तादाद में सैनिक, कर्मचारी और गुलाम थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे, जो ऊंट और घोड़ों पर बैठे थे, गुलाम पैदल चल रहे थे। काफिले की लंबाई सच में चौंका देने वाली है। वैसे यात्रा करने वाले लोगों की सटीक संख्या के बारे में पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड से ये अनुमान लगाया गया है। मूसा का ये काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। माना जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने उससे पहले इतनी दौलत नहीं देखी थी। बेशुमार दान मिलने के कारण वहां के गरीब रातों रात अमीर हो गए। ऐसे में मिस्र में अचानक से तेजी का दौर शुरू हुआ और महंगाई आसमान छूने लगी। कहा जाता है कि इस यात्रा में धन लुटाए जाने के कारण मिस्र की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। लोगों के पास पैसे की भारी कमी हो गई। एक तरह से वहां की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। इस त्रासदी से उबरने में मिस्र को दशकों लग गए। वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोप तक फैलने लगे। यूरोपियन लोगों को तब तक मूसा की अमीरी पर भरोसा नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपनी आंखों से उसे देख नहीं लिया। अरबपति मूसा को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। अपनी मौत तक मूसा के हज यात्रा वाले किस्से लोगों की जुबान पर चढ़े रहे। माना जाता है कि 1332 से 37 के बीच कहीं पर मूसा की मौत हुई थी। इन्हीं किस्सों ने मूसा को ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। सन 1375 ईस्वी में केटलन भाषा में यूरोपियन नेविगेटरों द्वारा बनाए गए केटलन एटलस में मनसा मूसा का जिक्र किया गया है। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम क्रेस्कस द्वारा बनाए गए इस एटलस में सोने का सिक्का और राजदंड पकड़े ताज पहने सोने के सिंहासन पर बैठे मूसा को चित्रित किया गया है। यह कहा जा सकता है कि मूसा ने अपने पैसे के दम पर अपना नाम उस समय के मैप में अमर करवा लिया। केटलन एटलस वो महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें उस समय की उन जगहों को दर्शाया गया है जहां जहां यूरोपियन लोग गए थे।
घूमने फिरने में मूसा ने जितना खर्च किया उतनी दौलत शायद ही कोई खर्च करे। उसकी तरह दौलत लुटाना भी आसान नहीं था। मूसा की अगली पीढ़ी नहीं संभाल पाई दौलत। मूसा ने करीब 25 साल तक शासन किया और 1332 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी सत्ता बेटे मनसा मेघन ने संभाली। हालांकि आगे की पीढ़ी उसका कारोबार ढंग से नहीं संभाल पाई और माना जाता है कि लंबे गृह युद्ध और विदेशी हमलों के चलते उसका कारोबार तबाह हो गया और दौलत लुटती चली गई। लेकिन आज तक भी कोई अर्थशास्त्री सही अनुमान नहीं लगा पाया कि मनसा मूसा के पास कितनी दौलत थी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।